नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुल पांडे। और आज बीके चौक पे हैं और बीके अस्पताल के सामने बिट्टू बजरंग पहुंचे हुए हैं। गौ रक्षक बजरंग फोर्स के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या कुछ खुलासा करने वाले आइए बातचीत करेंगे, क्योंकि आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जानेंगे कि आखिर क्या ऐसा मामला है, क्या ऐसा मुद्दा है जिसको उजागर करेंगे। आइए बातचीत करेंगे, एक बार जानते हैं। तो चलिए एक बार उनसे बातचीत करते। देखिए तमाम पत्रकारों की भीड़ है यहाँ पे, तो आइए बातचीत कर लेते हैं एक बार। और अपना कीमती समय दिया। हर कहाँ मैं जाता था वहाँ पे मेरी बाइट चलाई। तो मैं अपने फरीदाबाद के जितने मेरे पत्रकार भाई हैं, आज मैं विशेष तौर पे उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर जी का धन्यवाद, हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस मामले को, जो ये शबनम वाला मामला था, शादी प्रकरण, इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही थी। एक व्यक्ति ने पद का दुरुपयोग करके और एक दलाल पत्रकार के साथ बैठकर मुझे मानव तस्कर बनाने की तैयारी कर रहे थे। पूरे जिले में पता है वो पत्रकार ना नेताओं का सगा है, ना अपने परिवार का सगा है, और कहाँ कहाँ वो थाईलैंड तक जाता है और बात करता है कि मैं तो, मेरी वीडियो उसने ऐसे बनाई कि भाई देखो, शादी 4 प्रकार की होती है, राक्षस की, देवीय, ये इतने तगड़े श्लोक मारे हैं, लेकिन रात को अपने परिवार को घर को छोड़कर दूसरे की बहन बेटी को घुमाने का जो काम करा उसने भी। तो इस सारी चीज़ों को लेकर मैं नेताओं से बोलना चाहता हूँ, उस दलाल पत्रकार को अपने पास साथ ना रखें। वो किसी पार्टी का नहीं है। वो घर में बैठकर, वो दलाल पत्रकार घर में बैठकर घर की पूरी खबर लेके और वो दूसरे लोगों को देता है। तीसरी बात, उन लोगों को भगवान उनका भला करे जो ना समझ में, जो हिंदू भाई थे, जो बड़े बड़े चटकारे ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, मजे ले रहे थे कि भाई बिट्टू के साथ ऐसा हो गया, बिट्टू के साथ ऐसा हो गया। मैंने बोला था चिल्ला चिल्ला के कि वो शबनम थी, वो दानिश था। मैंने अपने उससे निकाल कर मीडिया में बताया। हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने उस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज किया। मेरा मामला तो दबाने की कोशिश हो रही थी और सनातन को बदनाम करने की भी। हमारे सीपी साहब ने सारी बात ध्यान से सुनकर मामले को दर्ज किया। उसके बाद मामले को क्राइम ब्रांच 48 में दिया, जिसकी हमारी पूरी टीम, हमारे इंचार्ज साहब 48 के और उनकी जो टीम है, उन्होंने मुझसे बोला और मैंने भी बोला उनसे कि साहब अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ और वो गलत है तो उनके खिलाफ। दूध का दूध, पानी का पानी समाज को होना चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे टारगेट करने के अलावा साथ साथ सनातन को टारगेट करना इसमें शामिल था। कि जो सनातन की बात करते हैं, देखो सारे मुसलमान मेरे लिए एआई से वीडियो डाल के बना रहे थे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, तुमने अपनी बहन भेजी मेरे पास बेगम बनाने के लिए। मैंने पहले भी कहा था, अरे मैं तो मजाक में कह रहा था, और मैं लिखा भी हुआ है जिहादियों को जीजा। तुम सच में बनाने के लिए चल दिए। मैं पहले कह रहा था कि वो शबनम है, वो दानिश है। उसका पति भी गिरफ्तार कर लिया, दानिश, शबनम भी गिरफ्तार कर ली। 3 लोग जेल, भैया 1 मिनट मैं बता दूंगा, 3 लोग जेल में भेज दिए, 2 लोग रिमांड पे हैं, बाकी अन्य लोग उनकी खोजबीन जारी है। इसमें हाथ, फिर बता रहा हूँ, मेरे पड़ोसी पंकज का साला बंटी, वो अभी गिरफ्त में नहीं है, उसको भी जल्दी पकड़ेंगे। रानी उर्फ लक्ष्मी, मैं इस नाम से जानता हूँ, वो भी गिरफ्त में नहीं है, वो भी पकड़ी जाएगी। और जो पड़ोसी पंकज, जिसने बयान दिया था कि अपने भाई का फोटो भेज दिया, वो कहाँ गया अब? उसके साथ वो जिहादी पंचायत साहब छोटे पजामे वाले गैंग, जो प्रेस वार्ता की व्यवस्था कर रहे थे, ओल्ड में पूरी व्यवस्था कर रहे थे, व्यवस्था है, और उन लोगों से मिलकर जो पद का दुरुपयोग करते हैं, उनके साथ मिलकर, दलाल पत्रकारों के साथ मिलकर प्रेस वार्ता की व्यवस्था करी होटल में। आज मैं आपके सामने रोड पे खड़ा हूँ और वो होटल में व्यवस्था कर रहे हैं। एक हमारी महिला वकील थी, उन्होंने भी बोला ऐसे था वैसे था, हम ढूंढ रहे हैं पूजा को। एड्रेस मैं दे रहा हूँ, नीम का जेल है, वहाँ जाके पता कर लो, शबनम मिल जाएगी। आप वहाँ से पूछ लो कि क्या हुआ था।
हमारी फरदाद पुलिस ने दूध का दूध पानी कर दिया। हमारी नायब सिंह सरकार, जो गलत है उसमें मैं ही क्यों ना हूँ, जो गलत है वो सही सही है, निष्पक्ष जांच करके मुझे न्याय दिलाया। जो लांछन लगाने की कोशिश करी मेरे ऊपर बिट्टू भाई कि इस तरह से ये जो शादी का मामला ये है वो है, लोगों को पता नहीं है, अब तक नहीं पता लोगों को। बड़े चटकारे ले रहे थे, इस उम्र में शादी ये वो, लेकिन कोई मेरे घर पे आके देखे ना, लोग जो एक उंगली उठाते हैं 4 उंगली उनके घरों में भी रहती है। जो लोग मेरी वीडियो चला रहे थे उनकी घरवालियां भी मेरे घर पे आ रही हैं न्याय मांगने के लिए, लेकिन मैंने फोटो वीडियो डाली नहीं है, सिर्फ एक आशीर्वाद की फोटो डाली है। मसाला तो मेरे में बहुत है, लेकिन काम उतना करना चाहिए जितना मैटर हो। तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का, सभी देश में जितने मेरे छोटे बड़े भाई मेरे संगठन के, फरीदाबाद के, हरियाणा के, जिन्होंने मेरा साथ दिया और जिन्होंने मेरे बारे में गलत बोला, चटकारे लिए, भगवान उस सभी का भला करे। और गौ माता बालाजी महाकाल, मेरे जो लोग हैं, मेरे प्यारे हैं, मेरे मीडिया कर्मी हैं, बालाजी बिट्टू भाई, महाकाल। एक और सवाल, क्या आप शादी का ख्याल है या निकल गया आपके दिमाग से? ये सब परमात्मा करता है। कुछ आदमी आपका मन भी तो कह रहा होगा कि शादी करूंगा या नहीं। मन तो मैं आपको कहानी में बताऊंगा, कहानी बताओ। मेरा मन तो बहुत करता है, बहुत कुछ करने का, लेकिन जब तक सृष्टि में और विधान में कुछ लिखा नहीं होता, जब मेरे तक कहानी में क्या बताओ वैसे। बिल्कुल कुछ बात कान में होती है तो वायरल हो जाएंगी तो मुकदमा लग जाएगा। बिट्टू भाई पूजा बन के मिली अपना जी भैया, के लिए तो सुधीर भाई आपने सही कहा, जो बेटी है जो घर में अकेली रह जाती है आपके जाने के आत्मा बाद, तो परमात्मा। क्योंकि जो मीडिया बेटी कर्मी को अकेली रह रही है यही घर में। चलाना चाहिए था, कुछ चलाया भी लोगों ने कि वो बच्ची के लिए था, लेकिन किसी को क्या पता घर की स्थिति क्या है। तो कोई नहीं, जैसा परमात्मा ने लिखा सब चलेगा। थोड़ा दुख हुआ है, खुशी हुई है पकड़े जाने का? ना दुख ना खुशी, दूध का दूध पानी का पानी हुआ। तो आप फरीदाबाद पुलिस से बोल रहे जो थे? साजिश करने की, सनातन को, बिट्टू तो बजरंग तो था ही था, सनातन को बदनाम करने की साजिश का ठेका ले रखा था। और वही दलाल पत्रकार कुछ पद पर रहते हुए व्यक्ति ने, तो कि जरूरी नहीं जो पद पे बैठा है तो वही सर्वे सर्वा है, एक से ऊपर एक। ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और संविधान में रह के सारे काम होते हैं। बिट्टू भाई, आपने सीआईए 48 इंचार्ज अशोक कुमार के पास फोन किया था कि भाई कब तक गिरफ्तार कर लोगे? उन्होंने आपसे एक हफ्ते कहा था, सुपर डुपर 48 ग्राम है उन्होंने, ऐसा कब उनका? भैया उन्होंने, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है 1 हफ्ते का टाइम मांगा था, मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा 1 हफ्ते में, 6 दिन ही हुए, 7वें दिन के बाद तो मुझे पता पड़ गया अच्छा। कि अच्छा, वो पकड़ रही है। और भी मामले हैं नोएडा में, कहते 10 मामले दर्ज हैं उनके ऊपर और भी। हाँ पूरा गैंग है वो, हैं? पूरा गैंग है।